नमस्कार दोस्तों, बिहाइंड द स्टंप्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, खबर तो आपको पता चल ही गई होगी कि शिखर धवन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। जी हाँ दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से शिखर धवन ने संन्यास ले लिया है। तो हैप्पी रिटायरमेंट टू गब्बर, और थैंक यू वेरी मच शिखर धवन कि उन्होंने टीम इंडिया के लिए बहुत सी बढ़िया पारियां खेली। और उनको मिस्टर आईसीसी क्यों कहा जाता है, ये भी आपको पता होगा दोस्तों। तो आज उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी, डोमेस्टिक क्रिकेट से भी और इंटरनेशनल क्रिकेट से भी शिखर धवन ने रिटायरमेंट ले लिया है। तो अब ये दिखाई भी दे रहा था दोस्तों, टू बी ऑनेस्ट, वो समझ में आ रहा था, उन्हें भी अंदाजा आ चुका था कि आई थिंक वो समय आ चुका है। शिखर धवन को भी वही लगा होगा कि समय आ गया है, क्यों ना रिटायरमेंट ले ली जाए। क्योंकि देखिए, 2018 का वो वर्ष था जहां पे उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल लिया था। फिर 2021 को अगर आप देखोगे तो श्रीलंका में जब गए थे, वहां पे उन्होंने T20 सीरीज, वो उनका आखिरी टी ट्वेंटी आई मैच था जब उस टूर में शिखर धवन कप्तान थे। फिर 2022 का वो वर्ष जहां पे बांग्लादेश का दौरा था भारतीय टीम का, वहां पे उनका आखिरी वनडे मैच। और पिछले कुछ अगर हम देखें शिखर धवन के ओडीआई इनिंग्स देख लें तो वो दिखाई दिया है वहां पे कि शतक नहीं दिखाई देगा आपको उनकी जो, अगर आपको उनके कुछ पारियां देखोगे आप, 10-20 पारियां पिछले देखोगे, तो वहां पे आपको उतने शतक नहीं दिखाई देंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि वहां पे उन्होंने कंसिस्टेंट रन भी बनाए, बट एक प्रेशर क्रिएट हो रहा था उनके ऊपर भी, क्योंकि बाकी सारे प्लेयर्स भी, अदर प्लेयर्स भी बढ़िया प्रदर्शन कर रहे थे। जैसे कि उस टूर में ईशान किशन ने भी बढ़िया प्रदर्शन किया था, दोहरा शतक लगाया था। फिर रोहित शर्मा, ईशान किशन की एक जोड़ी बनी। फिर रोहित शर्मा और शुभमन गिल की एक जोड़ी बनी। ओडीआई वर्ल्ड कप में भी आपने देखा, विश्व कप के पहले जो न्यूजीलैंड भारत आया था, वो ओडीआई सीरीज आपको याद आ रही होगी, जहां पे शुभमन गिल ने दोहरा शतक लगाया था। तो तब कहीं ना कहीं हमें भी ये अंदाजा हो चुका था कि टीम मैनेजमेंट एक ट्रांजिशन पे जा चुकी है। और अब यहां से शायद शिखर धवन वनडे टीम में वापसी ना कर पाए। अगर वापसी करनी है तो बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। लेकिन हमें वो दिखाई दिया, आईपीएल के भी पिछले कुछ सीजन्स उतने बेहतर नहीं गए हैं जैसे शिखर धवन के जाते थे एसआरएच के लिए, जो आपने देखा होगा। लेकिन ओवरऑल शिखर धवन के ऊपर बात कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया उनका वनडे इंटरनेशनल करियर रहा। स्पेशली सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि T20I करियर की अगर हम बात करें तो 68 पारियों में 1759 रन, जिसमें 11 अर्धशतक आपको दिखाई देंगे। जितने मैचेस उन्होंने भारतीय टीम के लिए खेले T20I फॉर्मेट में, वहां पे भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। एक मेरी मेमोरी है जो मुझे अभी याद आ रही है, 2016 का जो T20I सीरीज था, जहां पे भारतीय टीम ने पहली बार जाकर ऑस्ट्रेलिया सरजमी पे T20 सीरीज जीती थी। उसमें शिखर धवन की एक नॉक मुझे याद आ रही है, बहुत ही बेहतरीन वो नॉक थी। हम चेजिंग कर रहे थे, वहां पे गब्बर ने टीम को एक बहुत बढ़िया शुरुआत दिलाई थी। जो मुझे अभी फिलहाल याद आ रहा है, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। और अगर हम बात करें टेस्ट की, तो उनका डेब्यू कौन भूल सकता है, मोहाली टेस्ट मैच। बारिश ने आई थिंक दखल अंदाजी भी दी थी उस दिन को, मैं अगर याद कर रहा हूँ 2013 का वर्ष था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन 187 रनों की पारी थी। वो उनका पहला अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच था ऑस्ट्रेलिया के सामने। मिचेल स्टार्क भी उस टेस्ट सीरीज में थे, तब वो युवा थे। और अगर मैं टेस्ट करियर की उनकी मैं आपको स्टैट बताऊं, 34 मैचेस ही उन्होंने खेले, 2315 रन, 5 अर्धशतक और 7 शतक, जिसमें से एक शतक आई थिंक न्यूजीलैंड में आया था। और 3 शतक जो मुझे अभी भी याद आ रहे हैं, जो मैंने स्टैट पढ़ा था, श्रीलंका में आए। 3 शतक श्रीलंका में इंटरनेशनल टेस्ट फॉर्मेट में, जहां पे स्पिनर्स का बोलबाला होता है, वहां पे शतक लगाना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो शिखर धवन ने श्रीलंका में जाके इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में भी 3 शतक लगाए। तो ये भी छोटा सा उनका जो टेस्ट करियर था वो भी बढ़िया था। अब मेन वनडे करियर, क्योंकि ओडीआई में ही शिखर धवन ने अपनी असली छाप छोड़ी। और अगर मैं कहूं यहाँ पे कि भारतीय क्रिकेट टीम की ओर से वनडे क्रिकेट में अगर बात की जाएगी, तो वहां पे अगर ग्रेटेस्ट ओपनर्स की बात की जाएगी, तो सचिन तेंदुलकर सर का नाम लिया जाएगा।
वीरेंद्र सहवाग जी का नाम लिया जाएगा, गौतम गंभीर, उसमें आपको दिखेंगे सौरव गांगुली भी। लेकिन लेफ्ट हैंडर्स की जब बात की जाएगी, युवराज सिंह दिखेंगे, तो आपको वहां पे सौरव गांगुली दिखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ शिखर धवन का भी नाम लिया जाएगा, क्योंकि उनको कहा जाता है मिस्टर आईसीसी। उनका अगर मैं आपको वनडे करियर का स्टैट बताऊं, 167 मैच, 6,793 रन, वो अपना 7,000 रन भी कंप्लीट कर सकते थे अगर उनको मौका आगे मिलता तो। और उसके साथ साथ 50, यहाँ पे 39 अर्धशतक और 17 शतक। तो वनडे करियर का जो अगर आप स्टैट देखोगे वो बहुत ही बेहतरीन। कुल मिला के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन, ये एक बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड है। इंटरनेशनल क्रिकेट आपने खेला है और आपने 10,000 रन बना दिए, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और आईपीएल अभी भी खेल रहे हैं, 2 कंसेक्यूटिव 100 भी उन्होंने आईपीएल के इतिहास में लगाए हैं, जो आपको याद आ रहा होगा। आई थिंक एक सीएसके के सामने था। आईपीएल 2000, अगर मैं कहूँ आईपीएल के इतिहास में 222 मैचेस वो खेल चुके हैं अभी तक, और जिसमें 6,768 रन और 51 अर्धशतक और 2 शतक भी हैं। T20 फॉर्मेट में शतक नहीं आया है, लेकिन आईपीएल में गब्बर ने शतक लगाया है। तो ओवरऑल रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है। और अगर आप शिखर धवन के फैन हो तो अब आपको शिखर धवन दिखाई देंगे आईपीएल 2025 में। पंजाब किंग्स के कप्तान होंगे या फिर नहीं होंगे, पंजाब उनको रिटेन करेगा या फिर नहीं करेगा, ये तो खैर हमें आने वाले कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में पता चल जाएगा दोस्तों। लेकिन जब मेगा ऑक्शन में गब्बर उतरेंगे तो पक्का ना पक्का ये तो तय है कि कोई ना कोई एक टीम शिखर के पीछे जरूर जाएगी, क्योंकि वो एक बेबाक ओपनर है, एक धाकड़ ओपनर बल्लेबाज है और फियरलेस अंदाज में बैटिंग करते हैं, और उसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं गब्बर शिखर धवन। और क्यों कहा जाता है उनको मिस्टर आईसीसी, जो कि आपको पता होगा, मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपको बताता हूं। जैसे कि चैंपियंस ट्रॉफी 2017, शिखर धवन इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी के गोल्डन बैट को जीता है। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी हम रनर अप थे। उस टूर्नामेंट को अगर याद करेंगे तो थोड़ा हम सैड फील करेंगे, बट शिखर धवन के लिए हम प्राउड फील करेंगे, क्योंकि उस टूर्नामेंट में शिखर धवन ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। 338 रन बनाए थे 5 मैचों में, और गोल्डन बैट विनर थे शिखर धवन। ये हो गया एक आईसीसी इवेंट। अब उससे थोड़ा पीछे आते हैं, वर्ल्ड कप 2015, आईसीसी मेंस 2015 क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था। वहां पे भी टीम इंडिया की ओर से शिखर धवन टॉप स्कोरर थे। सेमीफाइनल वाला आपको नॉक याद आ रहा होगा, जेम्स फॉकनर की गेंद पे डीप एक्स्ट्रा कवर पे आई थिंक मैक्सवेल ने कैच पकड़ा था। अगर गब्बर उस दिन और लंबी पारी खेल जाते तो शायद एमएस धोनी का जो अंत में कंट्रीब्यूशन आया था और गब्बर की वो बड़ी पारी हो जाती, तो हम में भी फाइनल में पहुंच जाते। लेकिन खैर वहां पे भी वो वर्ल्ड कप शिखर धवन के लिए अच्छा गया था। टीम इंडिया के लिए वो टॉप स्कोरर थे उस वर्ल्ड कप में, 8 मुकाबलों में 412 रन। तो टॉप स्कोरर थे वो भारतीय टीम की ओर से 2015 वर्ल्ड कप में। क्यों कहा जाता है मिस्टर आईसीसी, ये आपको अभी दिखाई दे रहा होगा। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, एवरेज अगर आप वहां पे देखोगे तो 90.75 का एवरेज, 90 का एवरेज 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में था। साउथ अफ्रीका के सामने वो 100 मुझे याद आ रहा है, बहुत बढ़िया आया था 100। और उसके साथ साथ आप देखोगे तो उस चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में 363 रन बनाए थे। गोल्डन बैट विनर वहां पे भी थे। टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी को 2013 को जीता था, और उसमें जितना योगदान रविंद्र जडेजा का था, जितना योगदान अगर मैं कहूं वहां पे बाकी सारे अन्य खिलाड़ियों का था, भारतीय खिलाड़ियों का था, उतना उससे थोड़ा ज्यादा शिखर धवन का था, क्योंकि टॉप स्कोरर थे उस टूर्नामेंट में। 363 रन बनाए, जो मैंने आपको बता दिया, और गोल्डन बैट विनर भी थे। तो ये मैंने आपको बता दिए कि क्यों उनको कहा जाता है मिस्टर आईसीसी। लेकिन मेरी ओर से जो मेरी फेवरेट जो नॉक्स थी शिखर धवन की, वो मुझे 2 याद आ रही है। एक है ऑस्ट्रेलिया के सामने, यानी कि दोनों हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने। ऑस्ट्रेलिया अगर इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करेंगे तो सबसे टफेस्ट टीम मानी जाती है। उनके सामने, उस टीम के सामने, उस बेहतरीन फील्डिंग साइड के सामने, उस बेहतरीन बॉलिंग अटैक के सामने, अगर आपने
लंबी पारी खेली है तो वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और 187 रन वो आया था मोहाली टेस्ट, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था, वो मेरी उनके इंटरनेशनल टेस्ट करियर की सबसे बेहतरीन पारी में से एक है, क्योंकि डेब्यू कर रहे थे, अपना पहला ही अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच खेलना और पहले ही दिन के खेल में आके उस तेज गति से रन बनाना, 187 रन बनाना। और तब मुझे अभी भी याद है, मेरी याददाश्त जो मुझे बता रही है कि जब मैं उस नॉक को देख रहा था, तब ना बहुत से लोग ये कह रहे थे कि वीरेंद्र सहवाग जैसी ये नॉक खेली हुआ है, क्योंकि पहले ही दिन के टेस्ट मैच में उतने तेज गति से रन बनाए, मजा आ गया था। और उसके साथ साथ ओवल वाला मैच, ओवल वाला नॉक क्षमा चाहूंगा, जो 2019 वर्ल्ड कप में आया था, ओवल में ऑस्ट्रेलिया के सामने 119 रन, और वहीं पे शिखर धवन चोटिल भी हुए थे, और फिर आने वाले वर्ल्ड कप 2019 के मुकाबले उनको मिस करने पड़े थे, क्योंकि वो वर्ल्ड कप से आउट हो चुके थे इंजरी की वजह से। आई थिंक थंब इंजरी थी, फ्रैक्चर थंब इंजरी थी, उसकी वजह से गब्बर 2019 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। और इसीलिए आपको दिखाई दिया कि मे भी सेमीफाइनल में हम हार गए, शिखर होते वो ओपन करते, मे भी रिजल्ट कुछ और हो सकता था। शिखर धवन अगर 2014 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी होते तो भी रिजल्ट कुछ और हो सकता था। और वही मैं कहूंगा 2016 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए भी, जो वानखेड़े में हुआ था, रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे आई थिंक ओपन कर रहे थे, क्योंकि धवन भी वहां पे आई थिंक इंजरी की वजह से, तो इंजरी की वजह से भी बहुत से क्रूशल नॉकआउट्स मैचेस शिखर धवन ने मिस किए। लेकिन ओवरऑल उनका इंटरनेशनल करियर बहुत ही बढ़िया रहा। तो फिर से मैं कहूंगा थैंक यू सो मच शिखर धवन एंड हैप्पी रिटायरमेंट गब्बर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अब दोस्तों एक जो अंत में मैं जरूर कहूंगा, कहना नहीं चाहिए क्योंकि इस समय भारतीय क्रिकेट टीम बहुत ही बेहतरीन स्थिति में दिखाई दे रही है, बट जो शिखर धवन के अगर मैं बात करूं, बांग्लादेश टूर जो उनका आखिरी वनडे मैच था, थोड़ा उनको और मौका क्या देना चाहिए था, ये एक वैलिड पॉइंट है, मेन पॉइंट है। मैं सोच रहा था इसके बारे में बात ना करूं, बट वीडियो के एंड में मैं जरूर कहूंगा कि टीम मैनेजमेंट अगर हम एक पॉइंट से यहां से देखें, यानी कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर हम एक जगह से देखें तो टीम मैनेजमेंट, इनफैक्ट कप्तान, सबकी उसमें सोच होगी, और टीम ने ये सोचा होगा कि हम एक ट्रांजिशन पे जा रहे हैं, यंगस्टर्स अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको मौका देना चाहिए, विच इज राइट, विच इज फाइन, आई टोटली रिस्पेक्ट। बट जितना मौका बाकी भारतीय खिलाड़ियों को दिया, मैं नाम नहीं लूंगा, बाकी भारतीय बल्लेबाजों को जितना बैक किया, उतना बैक शायद शिखर धवन को नहीं किया गया। ये मैं जरूर कहूंगा, ये बात में मैं जरूर कहूंगा, जो मुझे लग रहा है, ये मेरी राय है, मैं शायद गलत भी रह सकता हूं दोस्तों। आपकी क्या राय है? अगर आपने ये आखिरी पॉइंट मेरा सुना है, वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि शिखर धवन को भी उतना बैक किया जा सकता था। जब जब रोहित शर्मा ने वर्कलोड मैनेजमेंट के थ्रू रेस्ट लिया, तब तब वनडे फॉर्मेट में, स्पेशली वनडे और T20 में शिखर धवन कप्तान रह रहे थे, ये आपने देखा होगा। उन्होंने कमान संभाली टीम की, बढ़िया कैप्टनशिप भी की, 100 नहीं आ रहे थे मैं फिर से कहूंगा, लेकिन 40-50 वो बना रहे थे, कंसिस्टेंट वो एक रन आ रहा था, टीम को एक अच्छी शुरुआत दिला रहे थे। बट अगर आप एक बड़े बल्लेबाज हो तो आपसे एक्सपेक्टेशन भी थोड़ी हाई होगी, थोड़ी ऊंची होगी, जैसी हम एक्सपेक्टेशन विराट कोहली से रखते हैं, तो ऐसी उम्मीदें शिखर धवन से भी थी, बट उतना वो उस पर खरा नहीं उतर पाए। बट मौका देना चाहिए था, उनको थोड़ा और बैक किया जा सकता था। बट मैं वही कहूंगा जो मैंने शुरू में कहा कि ईशान का दोहरा शतक, शुभमन गिल का दोहरा शतक, वो दो दोहरे शतक जब आए तो वहां पे दरवाजा शिखर धवन के लिए बंद हो चुका था। बट खैर, बहुत ही बढ़िया अंतरराष्ट्रीय करियर रहा गब्बर के लिए। आप बताइए जरूर कमेंट करके कि पंजाब उनको रिटेन करेगा या फिर नहीं करेगा, और अगर गब्बर मेगा ऑप्शन में आएंगे तो कौन सी टीम उनके पीछे जाएगी, देखना इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों। कमेंट करके जरूर बताइए, अपनी राय मुझे जरूर दीजिए। यहीं पर मैं इस वीडियो को करता हूँ समाप्त। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को, प्रभात राजनारायण बिहाइंड स्टंप दोस्तों। जय हिंद।